peculiar old world charm, the feeling of absolute royalness, a land of kingdom, amazing forts, beautiful palaces, royal cuisine, and the soil of An Man Shan. Good morning, fans. This is Neha, and welcome back to my channel. Khambagani to all of you. Today I am in the wonderful city, call it the Pink City or Jaipur, where every place pushes you to spend some more time, especially those who really love to experience and want to feel the beautiful soil of Rajasthan. So don't think much before exploring Rajasthan. And what's better than Pink City to start with, that always ready to steal our heart with its romantic charm. And right now I'm standing at Amer Fort, जिसको कि अम्बेर फोर्ट भी बोला जाता है। आमेर फोर्ट को कौन नहीं जानता, which is also a UNESCO World Heritage Site, जो कि जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। The fort is built on Hindu architectural background, having gates, temples, palaces, and other structures. For providing water inside the fort, there is a Mauta Lake nearby. This fort is built by Raja Man Singh in 17th century. इसको बनाने में पूरे 100 साल लग गए थे and it was completed by Raja Jai Singh first and Savai Jai Singh second. आमेर फोर्ट में एक टनल भी है जो जैगर फोर्ट में जाके खुलती है। ये गुफा बनाई गई थी फोर्ट्स की महारानियों को इन्वेडर से एस्केप करने के लिए। फ्रेंड्स, आमेर फोर्ट के बारे में ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे बाजीराव मस्तानी और जोधा अकबर जैसी फेमस मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। इनफैक्ट बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ बनवाई थी जिसमें कि दीपिका खाना बना रही हैं और जो अभी भी वहीं पे रखी हुई हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आमेर फोर्ट इज शीश महल, जिसको कि मिरर पैलेस भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स, ये शीश महल की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये शीश महल इसलिए बनाया था क्योंकि जो महारानियां थी उनकी ये डिज़ायर थी कि उनको रात को सोते समय तारे देखने हैं, और महारानियों को तब तो परमिशन होती नहीं थी बाहर सोने की, तो इसलिए राजा मान सिंह ने ये शीश महल बनवाया। और इस तरीके से बनवाया कि अगर वहाँ पे एक कैंडल जलाओ तो उसके मिरर के रिफ्लेक्शन से ऐसा लगता था कि सीलिंग में तारे नजर आते थे, और विंटर्स में वो उनको सर्दी से भी बचाते थे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलती हूँ पन्ना मीना की बावड़ी, जिसको कि पन्ना मीना का कुंड भी कहा जाता है, जो कि आमेर फोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, इस समय हम हैं पन्ना मीना की बावड़ी में। बहुत प्यारी सुंदर सी जगह है, और यहाँ पे पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब माउंटेन्स पे जाते थे तो वहाँ से आके यहाँ पे शावर लेते थे और फिर अपने किले में जाया करते थे। तो हमारे साथ त्रिलोक जी हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा और हमें बताएंगे। क्या त्रिलोक, बताइए। आप देखिए इसकी जो डिज़ाइन बनी हुई है पूरी 5 स्टेप्स बनी हुई है, चेंजिंग रूम्स है। हाँ। और ऊपर से नहाने के लिए टोडे जिसको बोलते हैं ये बने हुए हैं। ओके। और आप किसी भी एरिया में जाके जंप लगा सकते हैं। हाँ। वाटर लेवल सामने जो आर्च है उस लेवल तक पानी इसमें आता है, उसके बाद पानी नीचे से निकल जाता है। ओके ओके। तो ये कौन से महाराजा का? महाराजा मान सिंह इसमें आते थे। तो इसमें महाराजा महारानी दोनों आते थे, वो पहले शावर लेते थे यहाँ पे और फिर वहाँ से अपने किले में जाते थे। ये जो पन्ना मीना का कुंड है, जिसको बावड़ी भी कहा जाता है, इट वॉज अ मीटिंग स्पॉट फॉर द वुमेन। तो महारानीज जो थी वो यहाँ पे आती थी और यहाँ पे एक दूसरे से मिलती थी, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपस में वो लोग बात करते थे, जानते थे, और वो लोग चिट चैट करते थे। है ना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। लेडीज़ को शुरू से ही गप्पे मारने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। तो अभी इस पन्ना मीना के कुंड में नीचे जाने की परमिशन नहीं है, तो आप इसको बस ऊपर से ही देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस समय खड़ी हूँ जगत शिरोमणि टेम्पल में, विच इज लोकेटेड इन आमेर। This temple is also known as Mirabai Temple, as this temple is dedicated to Lord Krishna and Mirabai. ये टेम्पल बिल्ड किया था राजा मान सिंह की फर्स्ट वाइफ क्वीन कनकावती ने इन द ऑनर ऑफ हर सन जगत सिंह।
Hence the name Jagat Shiromani Temple was given to the temple. ये जगत शिरोमणि टेम्पल आमेर पैलेस से कनेक्टेड है ताकि क्वीन कनकावती कभी भी आए और उसको विजिट कर सकें किसी भी टाइम पे। जगत शिरोमणि टेम्पल अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखेंगे तो इसके एंट्रेंस पे 2 बड़े हाथी हैं और उनकी खासियत यह है कि वो सिंगल मार्बल स्टोन के बने हैं। इनफैक्ट जो मंदिर के अंदर जो गॉड्स की आइडल है वो भी सिंगल मार्बल स्टोन की बनी हुई है। So friends, let's go to a place which is also known as a symbol of love. So दोस्तों, मैं इस समय सिसोदिया रानी के बाग में खड़ी हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। चारों तरफ हरियाली है क्योंकि मानसून सीजन है तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी है चारों तरफ। और ये जो बाग है ये जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, जो कि आगरा जयपुर हाईवे पे है। मस्ट विजिट प्लेस है, आप लोगों को जरूर आना चाहिए। आपको बताना चाहूंगी कि ये बाग जो यहाँ के राजा जयसिंह है, उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था एज अ सिंबल ऑफ लव। महाराजा जयसिंह अपनी महारानी सिसोदिया से, जो सेकंड महारानी थी, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सिसोदिया उदयपुर की प्रिंसेस थी। महारानी यहाँ पे आती थी इस गार्डन में रिलैक्सेशन के लिए। आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे वैरायटी की बर्ड्स दिखेंगे, पिकॉक्स दिखेंगे जो इधर से उधर घूम रहे होंगे। इतनी हरियाली है और चारों तरफ इतना सुंदर बना हुआ है गार्डन। और महारानी का पैलेस ऐसा बना हुआ था कि उनके पैलेस से ये गार्डन बिल्कुल साफ दिखता था। यहाँ की जो गार्डन की जो वॉल्स हैं उसमें लॉर्ड कृष्णा और राधा की कार्विंग्स हैं और पेंटिंग्स हैं विच डिपिक्ट्स द सिंबल ऑफ लव। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराजा अपनी महारानी से कितना ज्यादा प्यार करते थे। और ये गार्डन चारबाग स्टाइल में बना है। चारबाग स्टाइल मतलब कि गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जिसमें बीच में चलने के लिए पाथवेज है। और ये चारबाग स्टाइल इंडिया में सबसे पहले मुगल्स ने बनवाया था, बाबर ने। दोस्तों, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस जमाने में एज अ सिंबल ऑफ लव और एज अ गिफ्ट जो महाराजा हैं वो महारानीज को पैलेसेस गिफ्ट करते थे, गार्डन्स गिफ्ट करते थे। आजकल के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते। So friends, though it was the end of episode 1, but definitely the beginning of Jaipur Diaries. अभी बहुत कुछ है दिखाने को, which will include राजस्थान के hidden gems, monuments, few palaces, temples, यहाँ का चटपटा खाना and most importantly the street shopping of Jaipur. तो कहीं जाइएगा नहीं। Stay tuned and do subscribe Neha Fashion and Travel for more updates. Bye bye.